तो वाटर पोल्यूशन के टॉपिक के अंदर अभी तक हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में और उनके एनालिसिस के बारे में स्टडी कर लिया है ऑलरेडी। डिज़ोल्व ऑक्सीजन, बीओडी, सीओडी, ये सारी चीज़ें भी देख ली हैं। आज हम बायोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर जो है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जब भी हम किसी वाटर सैंपल में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के एस्टिमेशन की बात करते हैं तब ये मोस्ट प्रोबेबल नंबर यानी कि MPN हमें सुनने को मिलता है। ये नंबर एक एस्टिमेट है मीन डेंसिटी ऑफ कॉलीफॉर्म्स इन द सैंपल। सैंपल के अंदर, किसी भी वाटर सैंपल के अंदर कॉलीफॉर्म्स की मीन डेंसिटी कितनी है उसका एस्टिमेशन ही हमें इस नंबर से पता लगता है। अब ये कॉलीफॉर्म्स क्या होते हैं? कॉलीफॉर्म ग्रुप बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जिसमें कि ऑल एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड शेप बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं जो कि लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं। ठीक है, लैक्टोज को फर्मेंट करके ये गैस और एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और टाइम लेते हैं ये 48 आवर्स का 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की खासियत होती है, ये लैक्टोज को फर्मेंट करके गैस और एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, इतनी। तो इसी चीज़ को हम हार्नेस करते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो हम अभी टेक्निक पढ़ने वाले हैं उसमें। अब ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं कॉलीफॉर्म्स, इनको टेस्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टेस्ट है मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेक्निक। इस टेक्निक को हम देखेंगे कि ये क्या होता है। यहाँ पर क्या है, इस टेस्ट के अंदर जो बैक्टीरिया की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ यानी कि जैसे कि लैक्टोस है, उसको क्या करते हैं ये बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं जिससे कि गैस और एसिड प्रोड्यूस होते हैं 48 आवर्स के अंदर और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसी को हम हार्नेस करके प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया डिटेक्ट करते हैं। और इसके जो रिजल्ट्स हैं, इस टेस्ट को करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम रिपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। ये जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर है ये एक प्रोबेबिलिटी फार्मूले पे बेस्ड एक नंबर है जो कि हमें बताता है कि मीन डेंसिटी कितनी है सैंपल के अंदर कॉलीफॉर्म्स की। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें मोस्ट प्रोबेबल नंबर की, तो सैंपल हमने 100 ml लिया है तो उससे कैसे रिलेशन होगा इस नंबर का। तो अगर MPN हमारा 10 आता है इस टेस्ट के बाद तो इसका मतलब होता है कि 100 ml वाटर में 10 कॉलीफॉर्म्स बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। तो सिंपली इस नंबर का यही मीनिंग होता है, जितना नंबर आएगा उतना ही हम मानेंगे कि कॉलीफॉर्म 100 ml वाटर में प्रेजेंट है। प्रोसीजर देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना रहता है, 3 सेट बनाना रहता है टेस्ट ट्यूब्स का। ये सेट 1 हो गया, सेट 2 हो गया, सेट 3 हो गया। हर एक सेट में हमें 5 टेस्ट ट्यूब्स लेने होते हैं। अब इन 5 टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे हम, सेट नंबर 1 जो है उसमें हम जो भी सैंपल जो टेस्टिंग करनी होगी जिस सैंपल की, उसका हम 10 ml वॉल्यूम हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। इसमें भी 10 ml, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, पाँचों के अंदर 10 ml हम सैंपल डालेंगे। जो सेट सेकेंड हमने बनाया है उसमें हम उसी सैंपल का 1 ml वॉल्यूम डालेंगे। ठीक है, पाँचों में 1 ml डालेंगे। और जो सेट नंबर 3 है उसमें उस सैंपल का हम 0.1 ml जो वॉल्यूम है वो डालेंगे पाँचों के अंदर। ठीक है, ये काम हमें करना है इस प्रोसीजर के अंदर, ये बेसिक सी चीज़ है। और ये जो टेस्ट है ये हमारा 2 स्टेज में कंडक्ट होता है, प्रिजम्पटिव फेज़ और कन्फर्मेटरी फेज़। अब ये देखते हैं ये दोनों फेजेस क्या होते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल ये डायग्राम भी है कि जैसे मान लिया ये पॉन्ड वाटर है, इसका हमने सैंपल लिया, फिर यही प्रोसीजर अपनाया, टेस्ट ट्यूब के 3 सेट्स बनाए और एक में 10 ml एक सेट में, एक में 1 ml, एक में 0.1 ml हमने पाँचों ट्यूब में हर तीनों सेट्स में हमने डाल दिया। अब इनको क्या करना होगा, हमें 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हमें इंक्यूबेट करना होगा 24 घंटे के लिए। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे 2 स्टेजेस में है, प्रिजम्पटिव फेज़ और कन्फर्मेटरी फेज़। इतना काम करने के बाद हम आएंगे अपने प्रिजम्पटिव फेज़ में। इस फेज़ में हम क्या करेंगे, कल्चर मीडियम जो यूज़ होगा वो होगा हमारा मैकॉन्की ब्रॉथ। ठीक है, अब ये हम बाद में लास्ट में देख लेंगे कि ये मैकॉन्की ब्रॉथ क्या होता है, एक्चुअली में इसका क्या कंस्टिट्यूएंट्स होता है। वैसे तो बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी, तो इसमें प्रिजम्पटिव फेज़ में हम ये ब्रॉथ यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, कल्चर मीडियम के लिए, ऐसा कल्चर मीडियम के लिए। अब 2 स्ट्रेंथ मीडियम हम बनाते हैं, एक सिंगल स्ट्रेंथ मीडियम, एक डबल स्ट्रेंथ मीडियम। सिंगल स्ट्रेंथ मीडियम क्या है, 40 ग्राम ऑफ ब्रॉथ इन 1000 ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ये जो ब्रॉथ हमने लिया है इसका 40 ग्राम लेंगे हम
वेट मास, और उसको 1000 ml डिस्टिल वाटर में हम जब मिक्स करके बनाएंगे जो, तो उसको सिंगल स्ट्रेंथ मीडियम कहते हैं। ये हम टेस्ट करते हैं इससे 1 ml जो हमने लिया था टेस्ट ट्यूब्स में, 1 और 0.1 ml जिन टेस्ट ट्यूब्स में लिया था हमने, उन सैम्पल्स को टेस्ट करने के लिए हम सिंगल स्ट्रेंथ मीडियम का यूज़ करते हैं। डबल स्ट्रेंथ मीडियम जो होता है उसमें हम 80 ग्राम ऑफ ब्रॉथ मिलाते हैं 1000 ml डिस्टिल वाटर में, और इससे हम 10 ml वाले जो सैम्पल्स हैं उनको टेस्ट करते हैं। अब क्या होगा, इन मीडियम्स को हम डालेंगे सारे टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। 10 ml जो सैम्पल है वो डालेंगे हम हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद उसके अंदर हम डरहम ट्यूब्स जो है वो इंसर्ट कर देंगे इन्वर्टेड पोजीशन में। ये डरहम ट्यूब्स क्या होते हैं, अगर सैंपल के अंदर गैस वगैरह फॉर्म होगी ना, तो ये डरहम ट्यूब्स उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं, उसमें बबल्स फॉर्म हो जाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि गैस की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये काम करके फिर हम ओपन एंड जो है ट्यूब्स का, उसको कॉटन से हम प्लग कर देते हैं और ट्यूब्स को पहले स्टेरलाइज कर लेते हैं 15 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद फिर हम ट्यूब्स को इनॉक्यूलेट करते हैं, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, वो जो सैंपल लिया था उसको हमने जो टेस्ट ट्यूब्स थी उनको स्टेरलाइज कर लिया, फिर उसमें इनॉक्यूलेट करेंगे हम। उसके बाद फिर हम इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे ब्रोथ के साथ हमारा जो सैंपल है। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। उसके बाद फिर हम शेक करेंगे ईच ट्यूब को थोड़ा सा जेंटली और एग्जामिन करेंगे कि कोई एसिडिक ग्रोथ हुई है क्या, और अगर एसिडिक ग्रोथ हुई होगी तो वो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो सैंपल है वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। तो जिसमें जिसमें गैस फॉर्म हुई है या येलो कलर आया उसको हम पॉजिटिव मानेंगे टेस्ट ट्यूब, और फिर कन्फर्मेटरी फेज के लिए ऐसे टेस्ट ट्यूब्स को हम भेज देंगे। बाकी के जो टेस्ट ट्यूब हैं उनको भी हम एक मौका और देंगे, और अनदर 24 आवर्स के लिए हम उसको इंक्यूबेट कर देंगे फिर से किसी गैस को डिटेक्ट करने के लिए। फ़िलहाल हम कन्फर्मेटरी फेज़ में आ चुके हैं। जिन टेस्ट ट्यूब्स में हमें पॉजिटिव टेस्ट मिला था हमारे प्रिजम्पटिव फेज़ में, यहाँ पे जो हम ब्रोथ यूज़ करते हैं वो होता है ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज बाइल ब्रोथ, जिसको BGB कहते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं। अब जो प्राइमरी ट्यूब हमने पहले से ली है जिसमें वो हो चुका है, उसको हम जेंटली शेक करेंगे ताकि जो उसमें ऑर्गेनिजम्स हैं वो सस्पेंड हो जाएं। फिर उसके बाद एक स्टेराइल मेटल लूप लेंगे 3 mm डायमीटर की, और एक लूप फुल जो है कल्चर जो है उसको हम फर्मेंटेशन ट्यूब में डालेंगे जिसमें कि हमारा ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज बाइल ब्रॉथ है 10 ml, ठीक है। और ये 1 लूप फुल में कितना होगा, 1 से 2 ड्रॉप जो कल्चर की है वो हमारा उसमें डल जाएगा। उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे और जो हमारा ग्रीन लैक्टोज बाइल ब्रोथ है उसके साथ मिक्स कर देंगे। सारे जितने भी पॉजिटिव हमारे प्रिजम्पटिव ट्यूब्स आए हैं सबके साथ हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद इनको हम इंक्यूबेट कर देंगे 48 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें भी सेम हम डरहम ट्यूब्स जो हैं वो इंसर्ट करेंगे ताकि हमें गैस की फॉर्मेशन का पता लग सके। अगर 48 आवर्स के अंदर कोई भी गैस डिटेक्ट होती है तो हमारा टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हमने प्रिजम्पटिव फेज़ में हमें जितने टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव मिले थे सिर्फ उन्हीं टेस्ट ट्यूब को हमें कन्फर्मेटरी फेज़ में टेस्ट करना है। उसके बाद हम रिजल्ट्स कैसे चेक करेंगे, जैसे सैंपल देखा हमने 10 ml का लिया था 5 टेस्ट ट्यूब में, 5 टेस्ट ट्यूब में 1 ml का, 5 टेस्ट ट्यूब में 0.1 ml का। अब मान लिया प्रिजम्पटिव फेज़ में जो 10 ml वाले सैंपल्स हैं उसमें से बस 2 टेस्ट ट्यूब में हमें येलो कलर दिखाई दिया या गैस की डिटेक्शन हुई, तो 2 हमने ले लिया। 1 ml वाले सोल्यूशन में हमें मान लिया एक ही टेस्ट ट्यूब था जिसमें हमें देखने को मिला येलो कलर, और 0.1 ml में हमें सिर्फ 1 मिला, तो यहाँ पे 2 1 1। अब ये कितने टेस्ट ट्यूब हो गए, 1 2 3 4 टेस्ट ट्यूब्स को हम कन्फर्मेटरी फेज़ में डाल रहे हैं। और मान लिया, ये हमने अज्यूम किया कि मान लिया कन्फर्मेटरी फेज़ में भी हमें ये 2 टेस्ट ट्यूब जो यहाँ मिले थे वो यहाँ पर भी पॉजिटिव आते हैं। ये जो 1 मिला था यहाँ पर भी पॉजिटिव आता है, ये भी पॉजिटिव आता है, तो हमारा फाइनली क्या मिल जाएगा 2 1 1, ठीक है। 2 यहाँ पे 1 1। अब इस रिज़ल्ट को MPN के फॉर्म में देखने के लिए हमें इस इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये इंडेक्स का ही यूज़ करके हम MPN नंबर निकालेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्यूब्स गिविंग पॉजिटिव रिएक्शन आउट ऑफ 5, ठीक है। सबसे पहले 10 ml के सैंपल में हमें कितना मिला है पॉजिटिव, 2, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 वाले में हो सकता है।
उसके बाद 1 ml वाले में हमें कितना पॉजिटिव मिला है, 1। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर 0.1 ml वाले में हमें कितना मिला है पॉजिटिव, इसमें भी 1 मिला है, तो यानी कि ये हुआ, ठीक है, ये वाला हुआ। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये वाला हमारा काम का होता है, ये वाला हमारा यहाँ से होता है, और इसके आगे एम्पियन इंडेक्स क्या लिखा हुआ है, 9। तो यानी कि इस जो हमने ये वाला टेस्ट मांगा था, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें मान के चल रहे थे कि 2 टेस्ट ट्यूब 10 ml की, 1 जो है 1 ml की और 1 0.1 ml की पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में जो हमारा एम्पियन वैल्यू निकल कर आया है वो है 9। इसका मतलब है कि ये जो सैंपल था इसमें 9 कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट थे पर 100 ml वाटर सैंपल में प्रेजेंट थे। तो इसी तरीके से हम ये तो हमने एक एग्जांपल लिया, मान लिया 3 4 4 आ जाए सॉरी 3 4 4 पॉसिबल ही नहीं है, 3 2 1 आ जाए, तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 3 वाले सही हो सकते हैं, फिर दूसरे में हमारा 2 और तीसरे में 1, यानी कि ये वाला हमारा काम आएगा। और इसके आगे एम्पियन क्या लिखा हुआ है, 17। इसी तरीके से हम चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वाली पेन यूज़ करती हूँ। तो मान लिया दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 ml वाली ट्यूब में हमें मिला है 4 पॉजिटिव, 1 ml में हमें मिला है 2 पॉजिटिव और 0.1 ml में हमें मिला है 1 पॉजिटिव। तो ऐसे में एम्पियन वैल्यू कैसे होगी, 10 ml वाला पहले हम 4 की वैल्यू देखेंगे, तो 10 ml वाले में 4 की ये वैल्यूज़ हो सकती हैं, मतलब इन सब में से कोई भी हो सकता है एम्पियन। उसके बाद फिर 1 ml में कितने मिले हैं, 2 पॉजिटिव मिले हैं। तो 1 ml वाले में हम देखेंगे कि इसमें 2 कहाँ पर आ रहा है, तो सिर्फ यहीं पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी है, सॉरी ये भी है और ये भी है, यहाँ पर भी है 2, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर उसके बाद 0.1 ml में हमें 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 0 है, तो ये नहीं हो सकता, ये कट हो गया। यहाँ पर 1 है, 4 2 1 यही हमारा आया है वैल्यू। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है एम्पियन, 26, यानी कि यहाँ पे 26 कॉलीफॉर्म्स प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से हम जो भी हमारी एम्पियन में ये टेस्ट करने के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं उसके बेसिस पे हम इस इंडेक्स का यूज़ करके मोस्ट प्रोबेबल नंबर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कल्चर मीडियम्स जो है उसको भी हम देख लेंगे। तो ये मैकॉन्की ब्रॉथ जो है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, पेप्टिक डाइजेस्ट ऑफ एनिमल टिश्यू, लैक्टोज, बाइल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और न्यूट्रल रेड। ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज बाइल ब्रॉथ जो है BGB, उसके अंदर पेप्टोन, लैक्टोज, बाइल सॉल्ट, ब्रिलियंट ग्रीन और डिस्टिल वाटर, ये कंस्टिट्यूएंट हैं इन ब्रॉथ मीडियम्स के। तो आज के लेक्चर में हमने एम्पियन यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर के बारे में स्टडी कर लिया है कि कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं इन टेस्ट को। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।